साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं। सूर्य का प्रभाव अशुभ है। राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। चंद्र मकर राशि में स्थित हैं। चंद्र का प्रभाव शुभकारी है। मंगल तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, स्थित हैं। मंगल प्रभाव अत्यंत शुभ है। गुरु मंगल के परम शत्रु हैं। शुक्र और केतु मंगल के घनिष्ठ मित्र हैं। बुध कन्या राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, स्थित हैं। बुध का प्रभाव शुभकारी है। गुरु मिथुन राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। गुरु का प्रभाव शुभकारी है। सूर्य और बुध गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। शुक्र का प्रभाव शुभकारी है। चंद्र और राहु शुक्र के परम शत्रु हैं। शनि मीन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, वक्री अवस्था में स्थित है। शनि प्रभाव अशुभ है। गुरु शनि के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र और केतु शनि के परम शत्रु हैं। राहु कुंभ राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। राहु का प्रभाव शुभकारी है। केतु सिंह राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। केतु प्रभाव अशुभ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि गुरु आपकी उन्नति और विकास को प्रोत्साहित करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ पुराने मतभेद पुनः उभर सकते हैं, जिनका आपको धैर्यपूर्वक समाधान करना होगा। मंगल का प्रभाव भी यहां महसूस होगा, जो आपके स्वभाव में कठोरता ला सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस अवधि में वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश करते समय सोच समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूर रहें और योग तथा ध्यान का अभ्यास करें। कुल मिलाकर यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला समय है। बस आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी हर राह आसान करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। इस अवधि में शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में कला और सौंदर्य के प्रति रुचि बढ़ाएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे और उनके साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। चंद्रमास की शुभता आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखेगी, लेकिन कुछ चिंताओं के कारण तनाव भी बढ़ सकता है। गुरु का प्रभाव आपके वित्त में वृद्धि करेगा, इसलिए इस समय नई आर्थिक योजनाओं में निवेश करना उचित रहेगा। ध्यान रखें कि राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। यह समय आपके लिए रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त करने का अवसर लेकर आएगा। बुध देव की कृपा आपको बुद्धिमान बनाए रखेगी और सही मार्ग दिखाएगी। आइए अब देखते हैं कि यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। इस घर में राहु के प्रभाव के कारण आप कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन केतु आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेंगे। मंगल का दुष्प्रभाव आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। शुक्र ग्रह आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। बुध देव आपकी बुद्धि और संचार कौशल को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप अपनी बात दूसरों तक प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से कंधे और गर्दन के दर्द से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें। इस अवधि में यात्रा करने की संभावना है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें। कुल मिलाकर यह आपके लिए एक मिश्रित परिणाम वाला समय होगा, जिसमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। इस घर में सूर्य का दुष्प्रभाव आपके घरेलू जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन चंद्रमास की शुभता आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखेगी। बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। शनि देव के प्रभाव के कारण आपको संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी होगी। शुक्र ग्रह आपको अपने परिवार के साथ सुख शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देंगे। राहु के कारण कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। यह समय आपके लिए अपने घर को व्यवस्थित करने और उसे अधिक आरामदायक बनाने का अवसर लेकर आएगा। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। इस घर में मंगल का दुष्प्रभाव आपके स्वभाव में आवेगशीलता पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति आपकी शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएंगे। राहु के प्रभाव के कारण आप कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन बुध देव आपको सही मार्ग दिखाएंगे। सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शांत रहें और तनाव से दूर रहें। शुक्र ग्रह आपके प्रेम जीवन में सुख शांति लाएगा। इस अवधि में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिलाकर यह आपके लिए एक मिश्रित परिणाम वाला समय होगा, जिसमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। शनि कृपा आप पर बनी रहेगी। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। इस घर में मंगल का प्रबल दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे और आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आपको सफलता प्रदान करेंगे। शनि देव के प्रभाव के कारण आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। राहु का दुष्प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही न बरतें और समय रहते उचित उपचार कराएं। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। इस घर में गुरु का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखेगा। शुक्र ग्रह आपको अपने साथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में मदद करेंगे। शनि देव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। केतु के कारण कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन आप उनसे आसानी से निपट लेंगे। मंगल का दुष्प्रभाव आपके स्वभाव में क्रोध पैदा कर सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। इस अवधि में व्यावसायिक मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। इस घर में मंगल का दुष्प्रभाव आपके जीवन में अचानक चुनौतियों का सामना करा सकता है। चंद्रमास की शुभता आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे और आपको सही मार्ग दिखाएंगे। शनि देव के प्रभाव के कारण आपको धैर्य रखना होगा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में विशेष ध्यान दें, खासकर गुप्त रोगों से बचने के लिए नियमित जांच कराएं। यह समय आपके लिए अपने जीवन के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं बनाने का अवसर लेकर आएगा। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। इस घर में देवगुरु बृहस्पति आपकी आध्यात्मिक उन्नति को प्रोत्साहित करेंगे और आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। शुक्र ग्रह आपको धार्मिक कार्यों में रुचि दिलाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। राहु के प्रभाव के कारण आप कुछ अप्रत्याशित यात्राओं पर जा सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। केतु का दुष्प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करके सही निर्णय लें। मंगल का प्रबल दुष्प्रभाव आपके स्वभाव में क्रोध पैदा कर सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। शनि देव के प्रभाव के कारण आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस अवधि में शिक्षा संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। इस घर में शनि देव के प्रभाव के कारण आपको अपने करियर में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी हर राह आसान करेंगे। सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे और आपको नए अवसरों की पहचान करने में मदद करेंगे। शुक्र ग्रह आपके व्यावसायिक मामलों में सफलता दिलाएंगे। राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। यह समय आपके लिए अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर लेकर आएगा। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है।
इस घर में शनि देव के प्रभाव के कारण आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मंगल का दुष्प्रभाव आप में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। केतु के कारण कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन आप उनसे आसानी से निपट लेंगे। देवगुरु बृहस्पति मित्रता और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेंगे। सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सकारात्मक रहें और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। बुध देव आपको बुद्धिमान बनाएंगे और सही मार्ग दिखाएंगे। यह समय आपके लिए नई मित्रता स्थापित करने और अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करने का अवसर लेकर आएगा। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। इस घर में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करेंगे। मंगल का दुष्प्रभाव आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। शनि देव के प्रभाव के कारण आपको यात्राओं में सावधानी बरतनी होगी। गुरु ग्रह आपकी खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। राहु का दुष्प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करें। इस अवधि में किसी गुप्त कार्य में सफलता प्राप्त करने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में विशेष ध्यान दें और तनाव से दूर रहें। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।